Hello everyone, welcome to episode number 2 of एंड इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। आप लोगों ने किस तरीके का पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, इससे आपको इंसाइट्स मिलती है कि यार मेरे साथ वाले इन्वेस्टर्स इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड किस तरीके से उनका पोर्टफोलियो फॉर्म हो रहा है। तो हम इन पे डिस्कस करेंगे, कमेंट्री देंगे अपनी थोड़ी बहुत। शायद आपका पोर्टफोलियो सिमिलर हो, शायद आप सेम मिस्टेक्स बना रहे हो, तो इस तरीके से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी पोर्टफोलियो को इतना डीपली डिस्कस नहीं करता है कंटेंट क्रिएशन स्पेस में अभी, तो होपफुली दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू गाइज। एंड अगर आपको ये सीरीज हेल्प करती है तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, ऑल्सो शेयर योर ओन पोर्टफोलियो। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें। ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू द ईमेल्स और मैं सारे के सारे पोर्टफोलियो रिव्यू करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपने भेज दिया ऑलरेडी तो देयर इज अ गुड चांस कि आगे वाले एपिसोड में हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे आ जाए। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर आप नए हैं यहाँ पे, एंड लेट्स स्टार्ट द पोर्टफोलियो रिव्यू। तो आज का एपिसोड काफी अच्छा है। मेरे को देखने को मिला कि काफी सारे लोगों ने बिटकॉइन जो है ऐड करना स्टार्ट कर दिया है अपने पोर्टफोलियो में, एंड इट इज गुड क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ही आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो चलते हैं। सबसे पहला पोर्टफोलियो है हमारे पास शुभ का। पूरा नाम मैंने यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि ही इज होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड पोर्टफोलियो इनका ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क में है। ही इज इन्वेस्टिंग रफली $7,000 पर मंथ। तो अगर आप $7,000 पर मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास अच्छा पैसा होगा। होपफुली आप केवल क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन जगहों पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो। एफडी भी है आपकी, एंड आपने एक इमरजेंसी फंड भी बना रखा हो। उसके बाद आपका जो पैसा बच रहा है वो आप शायद क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो। रिमेंबर 30% से ज़्यादा अगर आप रखते हो क्रिप्टो में पैसा तो वो रिस्की हो सकता है आपके लिए। मैं खुद इस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ एंड मेरा भी 30 से 40% मैक्सिमम रहता है क्रिप्टो में। तो देखते हैं इनका पोर्टफोलियो। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एंट्री गेट, जिन्होंने अच्छी तरीके से एक्सेल शीट, ग्राफ सब कुछ मेंटेन करके रखा है और उसको अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। तो ही इज़ अ सीरियस इन्वेस्टर, इनके पास सीरियस मनी भी है। तो इस तरीके से ही आप ग्रो कर सकते हो इसको अच्छे से ट्रैक करके। तो करेंटली ही इज डूइंग इन्वेस्टिंग इन एन SIP मेथड, एंड ये इनका ब्रेकडाउन है जिसमें 26.7% बिटकॉइन है, इथेरियम इनके पास 26.3% है। इसके अलावा कार्डानो में 4%, पॉलीगॉन में 2%, पोल्काडॉट पे 2.9%, पैनकेक स्वैप पे उसके बाद इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने हमारे साथ एक एक्सेल शीट भी शेयर करी है जहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ट्रैक करते हैं। मंथली इन्वेस्टिंग 7,000, टारगेट है इनका $1 मिलियन का। एंड इसमें बिटकॉइन, उनकी क्वांटिटी, एवरेज प्राइस जो इनका है वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टायरसम लगता है तो एक और मेथड है जो लेटर इन द वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो इन्होंने क्वांटिटी टारगेट भी रखा है हर चीज़ के लिए। अब यहाँ पे ओवरऑल इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। इन्होंने जो मेजर इन्वेस्टमेंट करी है वो इथेरियम बिटकॉइन में करी है। 50% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो इन दो एसेट्स में है। इसके बाद ही इन्होंने ऑल्ट कॉइन्स को टच किया है। तो दिस इज समथिंग जो आप सबको इनसे सीखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आपको नहीं सीखना चाहिए? सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है, अराउंड 34 प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि आप सबको ट्रैक नहीं कर सकते हो। आप बिटकॉइन को कर लोगे, इथेरियम को कर लोगे, BNB को कर लोगे, लेकिन नीचे जाते जाते किल्ट, MNW, इकोनॉमी, इन सबको आप नहीं करोगे ट्रैक ढंग से, एंड आप उनके ग्रोथ पे इतना ध्यान नहीं दोगे। तो दिस वाज समथिंग जो मैं भी मिस्टेक करता था। मैं भी पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता था, लेकिन इससे मैंने ऑब्जर्व किया ओवर टाइम कि मैं उनके बारे में भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है मेरे टोटल पोर्टफोलियो की। एंड धीरे धीरे वो लोग जो है पीछे पीछे कुछ ना कुछ उनके साथ होता है, एंड मैं वो सारी वैल्यू लूज़ कर देता हूँ। तो अगर आप एम कर रहे हो कि मैं 5x 10x टाइप के कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करूँ, $300-400 ही करूँ, तो भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा और फोकस्ड इन्वेस्टिंग करें। आप इस नंबर को 20 से नीचे लेके आए, ठीक है? 20 से ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई मत करें। अगर उससे ज़्यादा करें इसका मतलब आप श्योर नहीं हो उनके बारे में। थोड़ा सा रिसर्च आपको और टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके बाद क्या क्या इनके पास गुड है, तो ऑन पॉइंट ट्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रैकिंग है। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। इन्वेस्टिंग विद अ प्लान, ही हैज़ अ प्लान कि उनको $1 मिलियन का टारगेट टच करना है। अपना SIP वो मेंटेन कर रहे हैं। ही इज़ मोस्टली आउट ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो इन्होंने बताया कि वो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क में रखते हैं मोस्टली, तो दैट इज़ गुड। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नहीं रखते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बंद हो जाते हैं, आपका पैसा चला जाता है, तो प्लीज़ बी वेरी ऑफ दैट। इसके अलावा इनके पास गुड इथेरियम एंड बिटकॉइन का बैलेंस है। बट क्या बैड कर रहे हैं ये मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके पास सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट नहीं है। एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट्स का हैक होना बहुत ही कॉमन हो गया है। सजेशन कि वो $7,000 में से $7,000 निकाल के एक लेजर वगैरह में इन्वेस्ट कर लें, या कोई भी हार्डवेयर वॉलेट जो वो चाहें। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा टू मैनी ऑल्ट कॉइन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, आप सबको ट्रैक नहीं कर सकते हो। ये गलती मैंने करी है एंड इट्स बेटर कि आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें। इसके अलावा एक्सप्लोर न्यूली लॉन्च प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस साइकिल के प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रीवियस साइकिल के प्रोजेक्ट्स में एक्सट्रीमली गुड गेन्स निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप
बैक टेस्ट करोगे इस थ्योरी को तो टॉप 10 टॉप 50 प्रोजेक्ट्स जो लास्ट साइकिल में थे वो इस साइकिल में नहीं थे, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है, हिडन लॉस हो सकता है, बिकॉज आप उनको ट्रैक भी नहीं कर पाओगे। तो ये सजेशंस रहेंगे मेरे लिए आपके लिए, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सागर के पोर्टफोलियो पे। तो सागर ने यहाँ पे हमें ये लिख के भेजा है, तो आई एम होल्डिंग $10,000 टोटल पोर्टफोलियो। 50% अमाउंट इनका बिटकॉइन में, 25% इनका इथेरियम में है एंड बचा 25% इन्होंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो ही इज होल्डिंग फॉर 4 to 5 years एंड 5% इनका मैटिक आर्ब सोल AR वगैरह पे है एंड इन्होंने गेमिंग के लिए एक गाला टोकन का इस्तेमाल किया है, तो 5% वहाँ पे है। तो इन्होंने सम यूनिस्वैप एटम एप्टॉस पे भी डाला है, ठीक है। तो इनका पोर्टफोलियो छोटा है, $10,000 इज़ नॉट दैट बिग, बट इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है इसका मतलब है कि इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगाया है एंड उस तरीके से ही इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया है। तो इनके टोकन चॉइसेस को साइड रखते हुए आई थिंक उनका पोर्टफोलियो एकदम अच्छा है। दिस इज लाइक द परफेक्ट पोर्टफोलियो। इट वाज परफेक्ट एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट minute details. एंड इसमें मैं कुछ बुराइयां नहीं निकाल पा रहा हूँ एंड आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो लाइक दिस। तो इन्होंने बोला है कि होप इट हेल्प समवन, तो ही नोज दैट ही इज बिल्डिंग अ गुड पोर्टफोलियो एंड सागर के लिए सब लोग ताली बजाइए प्लीज। ऑल्सो ड्रॉप अ लाइक फॉर सागर बिकॉज दिस वॉज अ परफेक्ट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है कमेश का, तो इनका पूरा नाम मैं नहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो टोटल पोर्टफोलियो इनका 2 लाख का है, करंटली होल्डिंग बैलेंस 94K एंड होल्डिंग पीरियड इज 2025 का मिड। तो सबको लग रहा है 2025 के मिड तक हम बुल मार्केट के टॉप पे होंगे। तो ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस, ये मत सोचो कि बुल मार्केट में हमें पैसे बनाने हैं। ऐसे आप इस मार्केट में भी बना सकते हो, न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स को बहुत ही चिंदी प्राइसेस पे खरीदो और उस तरीके से प्रोसीड करो एंड वो चिंदी प्राइसेस पे आपको कॉइन्स वजीरेक्स पे नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ ट्राई एक्सप्लोरिंग आउट ऑफ इट। तो इनका क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मोस्टली इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स पिक करे हैं, मैटिक, इथेरियम, बिटकॉइन, वीचेन, ADA, ये सब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें डोज कॉइन इनके पास है जो $4,000 है, जो कि इनके बिटकॉइन से जस्ट थोड़ा सा ही कम है। इसका मतलब है कि मीम कॉइन्स पे थोड़ा फोकस्ड है। मैटिक पे उन्होंने हाईली बेट किया है, 54,000 उन्होंने मैटिक पे इन्वेस्ट कर दिया है। मैटिक पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मैटिक बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था लास्ट साइकिल में, तो इस साइकिल में शायद वो इतना अच्छा रिटर्न ना दे, तो बेटर होगा कि मैटिक से थोड़ा पैसा बिटकॉइन पे जा सके। तो पोर्टफोलियो इज नॉट बैलेंस, मोर इथेरियम एंड बिटकॉइन इज नीडेड एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाहर अपना पोर्टफोलियो रखो। 2 लाख रुपए वजीरेक्स कब गायब हो जाए क्या पता। इसके अलावा अगर हम देखें इनका मीम कॉइन फोकस थोड़ा ज़्यादा है, डॉट से भी ज़्यादा इन्होंने डोज कॉइन ले रखा है। अगर आप मीम कॉइन को लेकर सोच रहे हो कि मीम कॉइन आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिटर्न दे देगा, तो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट कि मीम कॉइन देंगे या नहीं देंगे। तो बेटर रहेगा कि आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करो इन सब चीज़ों पर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। इसके बाद इनके पास रिपल है, वीचेन है, डॉट है, तो ये सारे क्या है लास्ट साइकिल के कॉइन्स हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करो इस साइकिल के कॉइन्स, जैसे आर्बिट्रम वगैरह पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको रिसर्च सही लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी दैट काइंडली शो अस योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अगर मैं सबको बता रहा हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो जिसमें आप देख सकते हो बिटकॉइन इज 64.59%, इथेरियम हमारे पास 26.34% है। इसके बाद मैं पॉलीगॉन में इन्वेस्टेड हूँ, तो पॉलीगॉन और मैटिक सेम ही चीज़ है, एक इथेरियम चेन पे एक मैटिक चेन पे है। 3% मेरे पास मैटिक है, इसके बाद पोल्का डॉट है 1%, उसके बाद कार्डेनो जो 1% से भी कम है। तो इसमें मेरे पास ऑल्ट कॉइन्स इतने कम क्यों हैं, बिकॉज आई एम हंटिंग फॉर न्यू साइकिल ऑल्ट कॉइन्स जो मैंने अभी यहाँ पे ऐड नहीं करे हैं। तो उसके लिए मैंने अपना कैश यहाँ से विड्रॉ करा हुआ है, तो मेरे पास कैश में भी है। अगर मैं अपना कैश यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास बिटकॉइन अराउंड 50% होगा, इथेरियम में भी 15 to 20% होगा एंड 25 to 30% मेरा कैश में रहेगा। बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स में आप देख सकते हो 1-2% ही है। रीज़न क्या है 1-2% ऑल्ट कॉइन्स में रखने का, बिकॉज ये लास्ट साइकिल के ऑल्ट कॉइन्स हैं, हो सकता है वो इतना अच्छा रिटर्न ना दे, बट इथेरियम, बिटकॉइन जैसे ऑल्ट कॉइन्स मेरे को एटलीस्ट 2x 3x रिटर्न्स दे सकते हैं एंड उन रिटर्न्स को सेल ऑफ करके नेक्स्ट साइकिल में मैं अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रह सकता हूँ। तो ये मेरा प्लान है। नेक्स्ट है रिडैक्टेड नेम, बिकॉज उन्होंने बोला हमारा नाम मत बताना। तो 80 इनके पास मैटिक है, 41 आर्बिट्रम है, $25 शिबा में है, $25 डोजकॉइन में है, 24% इनके पास इथेरियम है, ADA इतना है, एटम इतना है, सोलाना इतना है, एवैक्स इतना है, अदर्स पे इनका 30% है। तो इनका फोकस मेजरली ईथ पे है। 1500 के अंदर ये शायद ईथ और बाय करेंगे। तो ईथ से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है दैट लास्ट टाइम हमने देखा था 2017-18 वाले मार्केट में, तो रिपल जो है ईथ से भी ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अभी रिपल जो है इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो ईथ के साथ ये ना हो जाए, तो ये थोड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बिटकॉइन नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे तो अदर्स पे 30% है, जो कि एक मेजर चंक है। आई थिंक 30% इनका किसी और कॉइन में नहीं है। तो इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो शुभ के पोर्टफोलियो के साथ थी, दैट ही इज़ फोकसिंग वे टू मच ऑन रैंडम कॉइन्स। तो ये समथिंग है जो आपको थोड़ी माइंड में रखनी है। इसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट इनके गुड प्रोजेक्ट्स पे हैं, जैसे ईथ, ADA, एटम, सोलाना, ये सब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
मे बी 10x 20x ना दे, लेकिन 3-4x रिटर्न देने की चांस रखते हैं। इसके बाद है रॉश, जिनका पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिखता है एंड इन्होंने हमें चार्ट नहीं भेजा है, तो आई विल टीच यू गाइस कि आप ऐसे पोर्टफोलियो को जो है इस तरीके से दिखा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप पे जाओ एंड वहाँ पे आप लॉग इन करो, अपना प्रोफाइल बनाओ, फिर पोर्टफोलियो पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे आप फिर क्रिएट पोर्टफोलियो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ऐड ट्रांजैक्शन मैन्युअली करूँगा। ये इनका पोर्टफोलियो है तो मैं इनका पोर्टफोलियो ही यूज़ कर रहा हूँ। तो रोशन का पोर्टफोलियो है तो हम यहाँ पे रोशन का नाम डालेंगे, फिर आप ट्रांजैक्शंस ऐड कर सकते हो। अब इनका $1300 का पोर्टफोलियो जिसमें इथीरियम, मैटिक, आर्बिट्रम, एटम है। तो इथीरियम को हम डालते हैं यहाँ पे 0.13, तो इनका टोटल है $236 यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है इनका मैटिक जो कि $200 पे है, तो ऐड ट्रांजैक्शन करो, फिर यहाँ पे मैटिक लिखो। मैटिक का भी प्राइस पर कॉइन इतना है तो 217 क्वांटिटी पे हमारा $200 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आर्बिट्रम है जो $190 का है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है इनके पास डॉट जो कि इनके पास $90 का है रफली, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। $150 इनका स्मॉल कैप्स पे है एंड $40 इनका BRC20 टोकन्स पे है। तो स्मॉल कैप्स और इसको तो मैं हटा रहा हूँ। अगर इनका मेन पोर्टफोलियो देखें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा। 32% इथीरियम पे, 27% पॉलीगॉन, 26% आर्बिट्रम एंड बाकी पोल्का डॉट। एंड टोटल पोर्टफोलियो इनका $717 का है। $717 का टोटल पोर्टफोलियो है एंड $190 पे ये स्मॉल कैप वगैरह हंटिंग कर रहे हैं। तो दैट इज़ फाइन, आई थिंक इनका डिस्ट्रीब्यूशन सही है एंड इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे चूज़ करें, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं। जस्ट बिटकॉइन होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा खुश होता। इनका पोर्टफोलियो जो है $2000 तक इंक्रीज हो सकता है, करेंटली $1300 ही है। और इसको ये 2025 दिसंबर नवंबर बुल रैली, अगेन बुल रैली की बात हो रही है, तो 2025 2024 इनमें बुल रैली आएगी ऐसा गारंटीड नहीं है, तो प्लीज़ उसके चक्कर में मत रहो एंड थोड़ा उसके रिटर्न भी प्लान करके रखो। ट्राई टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। देखो मैंने खुद इतना इन्वेस्ट करा है एंड मेरे पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास तो प्रोजेक्ट रीच आउट भी करते हैं, मुझे पता है कि कैसे ट्रैक करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन ही आपके प्रोजेक्ट्स को एंकर करेगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन डेड हो जाता है तो क्रिप्टो पूरा ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो इट्स सेम लाइक कि अगर आपके पास बहुत सारा BNB है तो आपका बाइनेंस में अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर बाइनेंस नहीं होगा तो BNB नहीं होगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज पोर्टफोलियो रिव्यू गाइस। होपफुली आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। दिस इज द ईमेल अगर आपको आपका पोर्टफोलियो शेयर करना है। अनदर थिंग, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स है, अराउंड 123 ईमेल्स आए हैं, तो मैं सारे ईमेल्स देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी भेज चुका है पोर्टफोलियो एंड आपने केवल टेक्स्ट दिया या फिर आपने ढंग से पिक्चर में शेयर नहीं किया है, तो उसके चांसेस थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी साइड से एक्स्ट्रा मेहनत वहाँ पे होती है। तो कॉइन मार्केट कैप पे अपना पोर्टफोलियो बना के परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें शेयर करें। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी, समझाना भी ईजी रहेगा। तो आप भी इवॉल्व हो, हम भी इवॉल्व होते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो कि यस मोर एपिसोड्स हमें चाहिए। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर आप नए हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट में के सीन जैसे गिल्टीन, रगो मैं बहर निकटी, चाहता मुझको खून, बचले बेटा मौत कमिंग सून, तेरे हूबहू रहते मेरे रूबरू, छीनू तेरी रूह।